दोस्तों, गंजापन एक आदमी की जिंदगी का वो भयानक सपना होता है जिसे वो जागते हुए देखता है। बचपन से कंघी और तेल को इस्तेमाल करते करते अगर अचानक से उससे नाता तोड़ना पड़ जाए तो हर किसी को बुरा लगता है। साथ ही तेज चलती हवा से आप परेशान नहीं हो रहे कि बाल खराब हो जाएंगे, तो ये बहुत परेशानी की बात होती है। इसके अलावा टीवी पर आते शैम्पू एड्स और शाहरुख खान के अपने हाथों से बालों को संवारना, सब देखकर ऐसा लगता है कि आत्मा किसी दूसरे शरीर में घुस गई है और जल्द से जल्द मुक्त होना चाहती है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों से ये गंजापन सिर्फ आपके और हमारे अंदर ही देखा जा रहा है, यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान में। तो आखिर इसकी क्या वजह है और कैसे इससे बचा जा सकता है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप अपने सिर पर रखे हुए एक एक बाल से प्यार करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना बनता है दोस्तों, वरना आज नहीं तो कल आपका सिर सोलर पैनल बन जाएगा। तब हमसे शिकायत मत कीजिएगा। भारत में क्यों हो रहा है ज्यादा गंजापन? बाल झड़ने के हो सकते हैं ये 8 कारण। नंबर 1, स्ट्रेस। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर्स की माने तो एक आम आदमी के दिन में 50 से 100 बाल गिरते ही गिरते हैं। खैर, हमें तो चाहिए कि एक भी ना गिरे, मगर ये कुदरत का नियम है। मगर गंभीर समस्या तब बन जाती है जब आपके बालों के गिरने की संख्या और स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर आपके बालों के गिरने की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसमें सबसे पहले सोचने लायक बात यह है कि आपके शरीर के साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है। आपको बता दें कि स्ट्रेस की वजह से होता है और यह ज्यादातर भारतीयों में कॉमन है। आपको बता दें कि आमतौर पर देखा जाता है कि एक भारतीय बाकी देशों के लोगों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेस लेता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस के चलते बाल झड़ते हैं। दिमागी या शारीरिक तौर पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने पर कुछ समय में बाल गिरने लगते हैं। इसके साथ ही नए बाल आने बंद हो जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से पुराने बाल गिरने से गंजापन शुरू हो जाता है। यहाँ आपको बता दें कि एक स्टडी के मुताबिक एक आम भारतीय की जिंदगी में वो स्ट्रेस भी होते हैं जो बाकी लोग नहीं लेते। जैसे कि भारत के अलावा देशों में एक उम्र तक माँ बाप का स्ट्रेस लिया जाता है और फिर बीवी का और फिर बच्चों का, मगर एक भारतीय पुरुष इन तीनों रिश्तों का स्ट्रेस एक साथ लेकर चलता है। साथ ही उसके पास स्ट्रेस रिलीजिंग नाम की कोई भी चीज नहीं होती जिससे वो अपनी टेंशन को कम कर सके। और इस सब के ऊपर भारतीयों की जॉब भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। जहां दुनिया में 4 डेज वर्किंग हो रहा है, यहाँ लोग 7 दिन भी काम करते हैं और तनख्वाह के नाम पर उन्हें सिर्फ झड़े हुए बाल ही मिलते हैं। तो अगर आप भी एक भारतीय मर्द हैं और आपकी परेशानी किसी ने नहीं समझी तो आज हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपका एक एक गिरता बाल इस बात का संकेत है कि आप कितने जिम्मेदार आदमी हैं। नंबर 2, गलत खान पान। अब देखिए, आपके बालों के गिरने का सारा दोष दूसरों को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें आपकी भी थोड़ी गलती है दोस्तों। भारतीय लोग अक्सर हेल्दी खाना और बैलेंस डाइट नहीं लेते। यहाँ पर तो बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट भी दाल में 4 चम्मच घी डलवाते हैं और सोचते हैं कि ये उनके दिल और सेहत के लिए अच्छा है। और तो और यहाँ पर खाना बहुत मसालेदार भी होता है जो शरीर में गर्मी बढ़ा देता है। मगर दिक्कत तो यहाँ आ जाती है कि भारतीय पुरुष सही समय पर अपनी गर्मी निकाल नहीं पाते, जिसका असर उनके गिरते बालों पर हो जाता है। साथ ही एक आम भारतीय को हेल्दी डाइट का मतलब भी नहीं पता होता। पहले के मुकाबले इजी टू ईट फूड ने कई लोगों के शरीर से जरूरी पोषक तत्वों की कमी कर दी है और जिसकी वजह से बालों को उनका प्रोटीन नहीं मिल पाता और वो गुस्सा होकर गिर जाते हैं। नंबर 3, हार्मोनल बदलाव। दोस्तों, बालों के झड़ने का ये एक मुख्य कारण है क्योंकि लोगों में पिछले 100 सालों में बहुत तेज हार्मोनल बदलाव आया है और सबसे ज्यादा इसका शिकार हुए हैं, जी हाँ, आप सही समझे, भारतीय लोग। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो उनमें उतने हार्मोनल चेंजेस नहीं आए हैं। अंग्रेज पहले भी ऐसे ही दिखते थे, चाइनीज भी ऐसे ही होते थे, अफ्रीकन्स में भी चेंजेस नहीं आए। मगर आप अगर अपना इतिहास उठाकर देखेंगे तो जानेंगे कि हमारे पूर्वज 7-7, 8-8 फुट के होते थे। साथ ही इतने बलवान होते थे कि खेतों में हल खुद चला लेते थे। चौड़ा सीना और ऊंचा कद हमारे पूर्वजों में आम होता था और जितनी एवरेज हाइट आज के लोगों की है, उस समय उनकी यहाँ तो बौने हुआ करते थे। और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह भी हमारे बदले हुए लाइफस्टाइल है और इसके चलते युवाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 4, जंक फूड। दोस्तों, ये कारण मेन है जिनकी वजह से भारतीयों में ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि फास्ट फूड तो विदेशों में ज्यादा चलता है और ये आया भी वहीं से। तो हम आपको बता दें कि हम भारतीयों की एक बुरी आदत है, हम विदेशी कल्चर को फॉलो बहुत करते हैं।
जो देश रोज सुबह उठकर दूध लस्सी पिया करता था, आज वो 130 करोड़ लोग अंग्रेजों को देखकर बेड टी मांगते हैं। और ऐसा ही कुछ चलन देखा गया है फास्ट फूड इंडस्ट्री में। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो फास्ट फूड इंडस्ट्री की पहली पसंद इंडिया होती है, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजों को देखकर पिज्जा बर्गर खाना एक रुतबे की बात समझते हैं। और यही बात फॉरेन कंट्रीज की जाए तो वहाँ लोग हेल्दी डाइट को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। उनका नॉर्मल खाना भी हमारे खाने से लाइट और पोषक होता है, जबकि यहाँ तो हफ्ते में 9 से 10 बार हम फास्ट फूड ही खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का प्रोटीन बालों के लिए खत्म हो जाता है और धीरे धीरे आपका एक एक मोमोज आपको अपने बालों से चुकाना पड़ता है। नंबर 6, प्रदूषण। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हाल में एक रिसर्च के बाद बताया है कि प्रदूषण का असर सिर्फ आपके फेफड़े पर ही नहीं बल्कि बालों की सेहत पर भी पड़ता है। ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के बाल भी ज्यादा झड़ते हैं। दरअसल प्रदूषण हवा में छोटे छोटे धूल कण और केमिकल के कण होते हैं जो आपके बालों के रोम छिद्रों यानी कि वो जगह जहां से आपके बाल उगते हैं उसमें पहुंचकर उन्हें इफेक्ट करते हैं। और ये हमारी रिसर्च नहीं है बल्कि एक साउथ कोरियन कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा की गई है। और अब ये बात शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में सबसे पहला नाम भारत के शहर भिवाड़ी का आता है, उसके बाद गाजियाबाद और फिर तीसरे नंबर पर चीन का होटान शहर और फिर हमारे देश की राजधानी दिल्ली और 5वें नंबर पर फिर से भारत का जौनपुर। तो अब जिस देश के 4 शहर टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं वहाँ क्या बालों के देव विराजमान होंगे, वहाँ तो गंजापनी दिखेगा। डिप्रेशन। जब डिप्रेशन या अवसाद की बात उठती है तो लोगों के मन में ज्यादातर यही विचार आता है कि ये एक मानसिक बीमारी है। ये बात सच है, पर क्या आप जानते हैं कि ये मानसिक बीमारी बहुत सी शारीरिक बीमारियों को भी न्योता दे सकती है। अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो धीरे धीरे आपका दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों पर बुरा प्रभाव डालने लगता है और इस तरह से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और यहाँ जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं वो है बालों का झड़ना। दोस्तों, आप माने या ना माने मगर डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है बालों के झड़ने का, क्योंकि जब भी आदमी डिप्रेस होता है तो वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है और परेशान रहता है। और परेशानी में सबसे पहले उसका हाथ अपने माथे पर जाता है, जिससे पता चलता है कि उसको सर की तरफ बहुत एनर्जी और हीट मिल रही है। इस हीट की वजह से बालों की शक्ति खत्म होती जाती है और उसके पोर्स खत्म होते जाते हैं और फिर गंजापन शुरू हो जाता है। तो अब बात अगर भारतीयों की जाए तो हम सब जानते हैं कि भारत में डिप्रेशन को बीमारी नहीं माना जाता, इसके बारे में लोग बात तक नहीं करते और धीरे धीरे इसमें घुसते चले जाते हैं। और ऊपर से हमारा देश वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में नीचे से 10वें नंबर पर आता है। तो सोचिए कितना डिप्रेसिंग होगा ये सब हमारे बालों के लिए। और इसी वजह से भारतीय गंजे भी होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण भारत में गंजेपन के। अगर आप भी इन्हीं के शिकार हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखकर हम आपके लिए दूसरी वीडियोस ला सकते हैं जिनमें बालों के झड़ने के ट्रीटमेंट्स आपको बता देंगे और आपका गंजा सोलर पैनल फिर से हरा भरा हो जाएगा।